अचानक एक ख्याल आते ही जवाना ने कहा तो जोसेफ बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे इसका अख्तियार बॉस ने दिया है और बॉस ये अख्तियार दे सकता है। जोसेफ ने कहा वो कैसे? मास्टर का तो कोई तल्लक बराह रास्त किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है, तो वो फ्रीलांसर हैं। अलबत्ता चीफ इनकी खिदमात हायर कर लेता है और बस। जवाना ने कहा तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर है कि इस बारे में मत सोचो। मुझे तो इतना ही मालूम है कि बॉस जो चाहे कर सकता है। जोसेफ ने बात को बनाते हुए कहा, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वाकई मास्टर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ है। जवाना ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार उछल पड़ा। ये बात तुमने किस बिना पर कह दी? क्या तुम्हारे सामने और बॉस चीफ से बातचीत नहीं करते रहते? अगर ऐसी बात होती तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लोग अहमक हैं, इन्हें पता न चल जाता? जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे याद है ज़ीरा लास्ट्री वाले केस में जब इस जादूगर नमा आदमी फ्रैंकस्टाइन ने मास्टर के बारे में तफसील बताई थी, तो उस वक्त उसने कहा था कि मास्टर सेक्रेट सर्विस का चीफ है, लेकिन मैंने इस बुनियाद पर उसे झूठा समझा था। ऐसा मुमकिन ही नहीं। वही बातें जो तुम कह रहे हो, लेकिन अब तुमने खुद ही ऐसी बात की है कि मास्टर जिसे चाहे अख्तियार दे सकता है, इसलिए मेरे जहन में ये बात आई है। जवाना ने कहा, खासी पुरानी बात कर रहे हो? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ है तो खासी पुरानी बात, लेकिन बहरहाल ये मेरे जहन में मौजूद थी। जवाना ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि चीफ ने बॉस को नुमाइंदा खसूसी बनाया हुआ है, मालूम है ना? जोसेफ ने कहा, हाँ ये तो मुझे मालूम है। लेकिन जवाना ने कहा, तो फिर तुम्हें ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी। नुमाइंदा जब बनाया जाता है तो उसे वो तमाम अख्तियारात हासिल होते हैं जिसका वो नुमाइंदा होता है, और नुमाइंदा खसूसी का मतलब है कि खसूसी अख्तियारात भी उसे हासिल होते हैं। इसलिए बतौर नुमाइंदा खसूसी बॉस के पास वो सब अख्तियारात मौजूद हैं जो चीफ के पास हैं, और चीफ के अख्तियारात के बारे में तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जोसेफ ने बाकायदा दलील देते हुए कहा, हाँ वाकई तुमने सारा मसला ही हल कर दिया। वैसे एक बात है जोसेफ, जब तुम मूड में होते हो तो ऐसी बातें करते हो। मुझे शक पड़ता है कि मास्टर जिन डिग्रियों का ऐलान करता रहता है वो डिग्रियां मास्टर की बजाय तुमने हासिल कर रखी हैं, लेकिन जब तुम मूड में ना हो तो मुझे ये एहसास होता है कि तुम सदियों पहले के अफ्रीका के आदमी हो जिसे जदीद दुनिया की हवा तक नहीं लगी। जवाना ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि मैं बासी गुलाम हूँ, काम सिर्फ हुक्म की तमील करना होती है, गुलाम अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर सकता। जोसेफ ने जवाब दिया, ठीक है फिर क्यों ना मास्टर से बात की जाए। जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बॉस कभी तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देगा। जोसेफ ने फैसला को लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्यों? जवाना चौंक कर पूछा। इसलिए कि बॉस ऐसी आमियाना हरकतों का कायल ही नहीं है। टाइगर को भी इसने सिर्फ इसलिए इजाज़त दे रखी है कि टाइगर के ज़रिए वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया की मालूमात हासिल करता है और उन मालूमात को वो सीक्रेट सर्विस के मिशन के सिलसिले में इस्तेमाल करता है। जोसेफ ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया है कि इन गुंडों और बदमाशों को सबक सिखाऊं जो शरीफ लोगों पर जुल्म करते हैं और फिर विंडराते फिरे हैं। जवाना ने कहा, लेकिन जोसेफ ने इस बात का कोई जवाब देने की बजाय काफ़ी के बर्तन समेटे और डाइनिंग रूम में से बाहर निकल गया। जवाना ने होंठ बंचकर दोबारा अखबार उठाया और इससे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें बॉस की इजाज़त के बगैर कोई फैसला कर लेने की हिम्मत दी है? थोड़ी देर बाद जोसेफ ने वापस आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो जवाना बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब मास्टर की मर्जी के बगैर फैसला? क्या मतलब? जवाना ने चौंक कर अखबार एक तरफ हटाते हुए कहा, तुमने अभी कहा है कि तुमने फैसला कर लिया है, हालांकि मैंने तुम्हें बताया है कि बॉस इसकी इजाज़त ना दे। इसका मतलब तो यही निकलता है कि तुम बॉस की मर्जी के बगैर फैसला करने के काबिल हो गए हो। जाहिर है ये बात किसी खबर को पढ़कर ही तुम्हारे मुंह से निकली होगी। जोसेफ ने कहा, हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जवाना ने कहा, इसलिए कि मुझे भी मालूम हो सके कि ऐसी क्या खबर है जिसके लिए तुमने खुदकशी कर लेने का फैसला कर लिया है। जोसेफ ने कहा तो जवाना बेख्तियार उछल पड़ा। खुदकशी का फैसला क्या है? मैं क्यों खुदकशी करूंगा? जवाना ने इंतहाई हैरत बड़े लहजे में कहा, बॉस की मर्जी के खिलाफ फैसले का मतलब मौत होता है। जवाना चौंके, बॉस तुम पसंद करता है, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हें खुद गोली मारने के बजाय तुम्हें हुक्म दे दे कि तुम खुदकशी कर लो और तुम्हें बहरहाल खुदकशी करनी पड़ेगी।
जोसेफ ने जवाब दिया तो जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। मास्टर इस हद तक नहीं जा सकता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आइंदा कुछ करने से मना कर देगा। बहरहाल वो खबरें मैं तुम्हें बता देता हूँ। उस खबर के मुताबिक आर्या नगर मोहल्ले में एक गरीब दर्जी की नौजवान लड़की को दिन दहाड़े बदमाशों ने अगवा कर लिया है। इस लड़की के बाप ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उस दर्जी और उसके पूरे खानदान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और चीखती चिल्लाती लड़की को दिन दहाड़े उठाकर ले गए। जोआना ने कहा, आखिर इसके पीछे कोई वजह भी तो होगी। जोसेफ ने कहा, वजह जो अखबार में लिखी है वो इतनी है कि ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है और इसने इन गुंडों के मोहल्ले में गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस के आला हकाम को दरखास्तें दी थी। जोआना ने जवाब देते हुए कहा, हो ना हो, वाकई ये बेहद जुल्म है। मैं बॉस से बात करता हूँ, जोसेफ ने कहा और उसके चेहरे पर भी गुस्से के तासरात उभर आए। तुम अभी खुद तो कह रहे थे कि बॉस इजाज़त नहीं देगा, जोआना ने कहा, लेकिन इससे इजाज़त लेनी भी ज़रूरी है। शदीद इजाज़त मिल जाए, जोसेफ ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए तो जोआना ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया।